लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, उससे साबित हो गया है कि जो हम कहते थे वो सही है। ये जो कृषि कानून आए, ये देश के कुछ चंद धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई, मगर ये ना तो इनका तो कोई आयुष से लेना देना, ना कृषि क्षेत्र से लेना देना। ये जो हैं, ये जनाब, इन्होंने, इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस के अंदर, यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए करी है, और एक और सॉफ्टवेयर, एक और कंपनी है यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। नीति आयोग एक यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1960 से वहाँ से, जिसको देश की कृषि से व्यवस्था से पता नहीं, उनके कहने पर टास्क फोर्स बना रही है, और उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में ये व्यक्ति लिए जाएं। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक वेबसाइट पे एक रिपोर्ट छपी है, 3 कृषि कानूनों का जन्म कहां से हुआ, उस संदर्भ में काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट 2 भाग में रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ये रिपोर्ट आई है। इसको लेकर आज देश इस सरकार से बहुत से प्रश्न पूछ रहा है। पहली बात तो ये इस रिपोर्ट के माध्यम से साबित हो गया है कि जो तीनों कृषि कानून जो हम कहते थे, हम लोग कहते थे किसान आंदोलन 1 साल तक चला, आपको याद होगा, 750 किसानों की जान उस आंदोलन में कुर्बान हो गई, जो इन धरनों से जो शव वापस गए अपने अपने गांव में। कोविड भी था, ठंड भी थी, इन परिस्थितियों में 750 किसान इन धरनों से उनके शव वापस लौटे। ऐसी परिस्थिति में लगातार किसान आंदोलन जब चल रहा था, हम कहते थे ये कृषि कानून जो आए हैं 3, ये किसान के हक के नहीं है, ये कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई। लेकिन सरकार के लोग इसके फायदे गिनवाते थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, उससे साबित हो गया है कि जो हम कहते थे वो सही है। ये जो कृषि कानून आए, ये देश के कुछ चंद धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई। उनकी लॉबिंग से, उनके इशारे से समझिए, ये सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किए, बिना किसी भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ से सलाह मशवरा किए सरकार लेके आई। मैं पहले क्रोनोलॉजी में जाना चाहता हूं, किस तरीके से ये सब हुआ। देखिए, फरवरी 28, 2016 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक इनकम डबल के लिए हम अपना लक्ष्य रखते हैं। जैसे ही ये हुआ, उसके बाद अप्रैल 2016 में अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में कमेटी सेटअप की गई सरकार के माध्यम से। ये भारत सरकार की कमेटी थी, इसमें कई मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल थे। ऑफिशियल कमेटी थी जो इस संदर्भ में काम करा, जिस कमेटी ने, और अंततः उस कमेटी ने 3000 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी, जिसमें कई अच्छे सुझाव भी इस कमेटी के हैं। लेकिन जब ये कमेटी कार्य कर रही थी, उसी दौरान एक शरद मराठे नामक एक व्यक्ति ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि डबलिंग इनकम के लिए मैं एक मॉडल प्रपोज करना चाहता हूं देश में, और इस मॉडल में 3 कंपनियां बने
एक कंपनी बने फार्म मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें 500 से 1000 एकड़ तक की जमीन हो और जिसमें जितने भी फार्मर से वो जमीन ली जाए उनको 51% इनका जो है पार्टनर बना दिया जाए, बाकी बड़े उद्योगपति। दूसरी कंपनी बने जो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं, और तीसरी मार्केटिंग कंपनी, उसमें किसान का लेना देना नहीं। वो 3 कंपनियां बने जो बड़े धन्याटे बनाए। जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए 500 से 1000 एकड़, उसमें 51% जरूर किसान को दिया जाए। ये उन्होंने एक प्रपोजल लेते कहा कि ये डबलिंग इनकम बड़ा मदद करेगी। और नीति आयोग से मैं मांग करना चाहता हूं, नीति आयोग इसको लेकर, प्रपोजल को लेकर एक टास्क फोर्स गठित करे। ज्ञात रहे, मैंने आपको जैसे कहा कि भारत सरकार एक ऑफिशियल कमेटी बना चुकी थी अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में, मगर जब वो कमेटी काम कर रही थी उसके साथ साथ ये टास्क फोर्स गठित करने की बात शरद मराठे, कौन है शरद मराठे? उनका कृषि क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं। शरद मराठे 1960 से अमेरिका में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से और उनके जो एनआरआई, जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इनका काफी अच्छा परिचय है और बार बार इनको ऐसी डेलीगेशंस में या ऐसी सरकार की तरफ मीटिंग्स में शामिल होने का अवसर मिलता है जो आप और हम और आम नागरिक को नहीं मिलता। जैसे कि 2019 में वो प्रिंसेस ऑफ स्पेन, चेयरमैन नाबार्ड के साथ प्रिंसेस ऑफ स्पेन से वो मिले। आयुष, उनका कोई आयुष से भी लेना देना नहीं, लेकिन 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका भी उनको चेयरमैन बना दिया गया था। मगर ये ना तो इनका तो कोई आयुष से लेना देना, ना कृषि क्षेत्र से लेना देना। ये जो हैं, ये जनाब, इन्होंने, इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस के अंदर, यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए करी है। और एक और सॉफ्टवेयर, एक और कंपनी है यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ऐसे व्यक्ति ने एक टास्क फोर्स कहा कि कृषि क्षेत्र में किसान की, और नीति आयोग ने इनके सुझाव पर, नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद ने लिखा कि प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग टास्क फोर्स हैज बीन डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड वी विल अवेट देयर रिस्पांस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ये 2017 दिसंबर में लिखा गया। उसके बाद ये टास्क फोर्स गठित कर दी गई। तो क्या जवाब होगा वो आप समझ सकते हैं। टास्क फोर्स बना दी गई। यही नहीं, इस टास्क फोर्स में इन्होंने कहा, जो ये शरद मराठे, नीति आयोग, आप समझ सकते हैं, नीति आयोग एक यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1960 से वहां से, जिसको देश की कृषि से व्यवस्था से पता नहीं, उनके कहने पर टास्क फोर्स बना रही है। और उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में ये व्यक्ति लिए जाएं जिसमें औद्योगपति घरानों से संबंधित व्यक्ति, कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित व्यक्ति, कोई कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति नहीं। और खुद को भी उन्होंने कहा कि मैं उस टास्क फोर्स में, मैं अहम भूमिका मेरी रहे। उन्होंने एक दो की और उस टास्क फोर्स के अंदर एक कोई विनय चौटाई वाले जी हैं, जो कि भाजपा के ओवरसीज के कई प्रोग्राम्स आयोजन वगैरह करते हैं, उनका उन्होंने नाम सुझाया। एक संजय मरीवाला जी हैं, तो इन्होंने कईयों के नाम लिए, जो ये संजय मरीवाला जी इनके खुद के बिजनेस पार्टनर हैं, कि ये टास्क फोर्स बनाई जाए जो देश की कृषि व्यवस्था के बारे में निर्धारित करे।